जीएस फॉर ऑल के एटलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को देख रहे हैं और उत्तर अमेरिका के दो क्लासों को आप कर चुके हैं, जिसमें आप उत्तरी अमेरिका के जिस 5 रीजन में बांट के अध्ययन किया गया था उसको आपने देखा। इसमें एक बचा हुआ था अमेरिका का महान मैदानी भाग। तो इससे पूर्व की आपने कक्षा में पश्चिमी कॉर्डिलेरा को देखा और महान झील क्षेत्र को देखा और आप होम्स टर्म से ह्यूरन, विनिपेग, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो आदि झीलों का आपने अध्ययन किया। अब आइए अमेरिका के इस महान मैदानी भाग का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका का महान मैदानी भाग रॉकी एवं अपलेशियन पर्वत के बीच विकसित है। तो आप देखे थे रॉकी पर्वत की अवस्थिति भी देखे थे आप, और अपलेशियन पर्वत को भी देखे थे। जैसे 5 भाग में एक अपलेशियन पर्वत का भी क्षेत्र था। आप याद कीजिए 5 भाग में कौन कौन था। एक पश्चिमी कॉर्डिलेरा, अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र, महान झील का क्षेत्र, कैनेडियन शील्ड, और फिर आप देखिएगा महान मैदानी भाग। तो मैदानी भाग को दे रहे हैं। तो अमेरिका की इस महान मैदानी भाग रॉकी एवं अपलेशियन पर्वत के बीच विकसित है। इस मैदानी भाग को प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। तो प्रेरी जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान है, याद रखिएगा, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। घास का मैदान है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट। ध्यान में रखिएगा, पूछ भी सकता है शीतोष्ण कैसा, प्रेरी कैसा घास का मैदान है, तो शीतोष्ण घास के मैदान है। और प्रेरी जो घास का मैदान है, यहाँ बड़े बड़े घास से आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पेड़ों की अधिकता नहीं रहेगी, झाड़ियों की अधिकता नहीं रहती है, मतलब सिर्फ तटीय भाग को छोड़ दिया जाए तो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। मतलब तटीय भाग में वहां पेड़ पाए जाएंगे, जबकि मैदानी भाग जो है उसमें पेड़ नहीं पाए जाते, बड़े बड़े घास पाए जाते हैं, और ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। प्रेरी घास का यह विश्व में प्रमुख रूप से सबसे बड़ा गेहूं का भंडार क्षेत्र है। इसे विश्व का देखिए अनाज भंडार कहा जाता है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। तो विश्व के अनाज का भंडार के रूप में प्रेरी घास के मैदान को जाना जाता है। अब यहां देखिए लेक विनिपेग, तो ये जो क्षेत्र है कनाडा का क्षेत्र है और यह है उत्तरी अमेरिका का भाग है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका में प्रमुख देशों में क्या है, कनाडा है और दूसरा आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर देखिए लेक विनिपेग यानी उत्तरी भाग को देखा जा रहा है। यह विनिपेग शहर में स्थित है। सबसे बड़ा गेहूं की मंडी का क्षेत्र है। लार्जेस्ट व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, लार्जेस्ट व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के गेहूं की अनाज की मंडी अगर कहे प्रश्न आए तो आप उसको लेक विनिपेग को मानिएगा, या लेक विनिपेग से के किनारे स्थित शहर विनिपेग है, और विनिपेग शहर जो है कनाडा में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ शहरों को आपने देखा था, और एक बार कक्षा उत्तरी अमेरिका को जब हम बता देंगे तो वहां खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन प्रमुख है, कनाडा और यूएसए के प्रमुख खनन क्षेत्र, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल हम उत्तरी अमेरिका की इस स्थिति को देखते हैं। देखिए ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन अमेरिका का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, इसके भी बारे में भी जानिए। यह भी अमेरिकी महान मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपने 5 क्षेत्रों को पढ़ा, उस पर ध्यान रखिए, उस क्षेत्र को उसकी अवस्थिति को आप एटलस पर देखने का प्रयास कीजिए। आइए हम यहाँ देखें अमेरिका की प्रमुख नदियां। तो नदियों को हम 4 भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। तो वैसी नदियां जो हडसन की खाड़ी में गिरती है, एक भाग उसको देखेंगे, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, और चौथी देखेंगे प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। तो इस तरह हम बांट के नदियों का अध्ययन करेंगे, अमेरिका की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे। तो अब आप अमेरिका की स्थिति को एटलस पे यदि देखिएगा तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और इसके अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर है, जबकि पश्चिम की ओर अगर देख रहे हैं तो वो प्रशांत महासागर है। तो इसको आप देख सकते हैं एटलस पर भी। अब यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, ये आपको बताया गया था, ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, और ये हडसन की खाड़ी है, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ बे ऑफ हडसन। ध्यान में रखिएगा, पिछली कक्षा में इसको बताया जा चुका है, जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसका अध्ययन करें।
अब यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ यदि अमेरिका के इस भाग को अगर इसका ड्रॉ खींचा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ देखिए बे ऑफ हडसन है और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप जानते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही हरिकेन और टोर्नाडो नामक तूफान आता है। तो इस तरह यानी प्रचलित पवन के बारे में भी हम अगली एक कक्षा में इसको भी देखेंगे, यानी प्रचलित कौन कौन सी विश्व की पवन है जिससे प्रश्न आते हैं, तो उसको एक कक्षा में समेटा जाएगा। तो लेकिन फिलहाल आप जानिए यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन और टॉर्नाडो आता है। फिर आगे देखिए हम एक एक करके नदियों को देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो इसमें कौन है, रियो ग्रैंडे नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी। तो ये देखिए ये दो नदी, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी जो है ये दोनों नदियां दक्षिणी यूएसए की नदियां हैं, और जबकि रियो ग्रैंडे नदी जो है, रियो ग्रैंडे नदी देखिए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और रियो ग्रैंडे नदी मैक्सिको एवं यूएसए को विभाजित करती है। ये ध्यान में रखना है इसको आपको। और एक यहाँ से नेल्सन नदी जो निकलती है, नेल्सन नदी देखिए ये हडसन की खाड़ी में गिरती है, इसका यहाँ ये हडसन की खाड़ी है, यहाँ गिरेगी। और यहाँ देखिए इन दोनों मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर ही सेंट लुइस शहर बसा हुआ है। तो इतना आप ध्यान रखिए। महासागर में गिरने वाली नदियों को हम देखते हैं, जिसमें एक प्रमुख नदी है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी का यदि देखा जाए तो उद्गम ओंटेरियो झील से होता है, और यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, जो कि अटलांटिक महासागर के समीप स्थित है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ आए तो यहाँ देखिए ये महान झील के क्षेत्र के किनारे जलमार्ग का निर्माण करती है। इस तरह विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग ये सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। तो इसको ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे देखिए दो कैनाल को देखा जाए, वेलैंड कैनाल और सेंट मैरी कैनाल। तो सेंट मैरी कैनाल को यदि देखिएगा तो ये आप ओंटेरियो और ईरी के मध्य वेलैंड कैनाल का निर्माण किया गया है, जबकि यहाँ पर सुपीरियर और मिशिगन के बीच यदि आप देखिएगा तो सेंट मैरी कैनाल है, यानी कैनाल मतलब दो नहरों का निर्माण किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये महान झील का क्षेत्र है जो आप पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए झील का नाम यहाँ पे मिशिगन है, ये सुपीरियर है, ये ह्यूरन है, और ये ईरी और ये ओंटेरियो। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको भी देखने का प्रयास करें। ये महान झील से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ देखिए वेलैंड कैनाल जो है ये नहर के किनारे मॉन्ट्रियल और ओटावा शहर है, और ये देखिए मॉन्ट्रियल जो है ये कागज लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कागज यानी पल्प का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले प्रमुख देश में कौन है, आप जानते हैं कनाडा है। और यहाँ देखिए तीन शहर मॉन्ट्रियल, ओटावा और क्यूबेक, ये तीनों शहर जो कनाडा में है, और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन से शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है प्रमुख शहर, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल आप जानते हैं, मॉन्ट्रियल एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो यहाँ पर विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल में, जहां आप देख सकते हैं ओजोन डिप्लेशन से संबंधित फ्रेमवर्क बना था यहाँ। तो इसको फिर आप पर्यावरण की कक्षा में मॉन्ट्रियल आएगा, ओटावा भी शहर आएगा। तो ये सब प्रमुख शहर है, क्यूबेक भी प्रमुख शहर है। तो इस शहर को आप एटलस में देखने का प्रयास करें। देखिए अटलांटिक महासागर में गिरने वाली अन्य नदियां, सेंट लॉरेंस नदी को आपने देखा, इसके बाद देखिए हडसन नदी, यह भी अटलांटिक महासागर की ओर गिरती है, और पोटोमैक नदी और डिलावेयर नदी। तो यहाँ पे प्रमुख नदी में देखिए दो है, ये हडसन और पोटोमैक। तो हडसन है, न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं यह यूएसए की राजधानी है, तो वो पोटोमैक के नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ देखिए प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी, तो आपने यूकॉन पठार देखा था, तो यूकॉन पठार वही यूकॉन नदी निकलती है वहां से, तो ये बेरिंग सागर में गिरती है। तो आप यदि इसका अवलोकन करें एटलस का, तो यहाँ आप देखिए ये बेरिंग सागर है, ये देख रहे हैं ना, एशिया के क्षेत्र को यूएसए से अलग कर रहा है। यहाँ सेंट लॉरेंस द्वीप है, तो ये बेरिंग सागर है इस साइड। तो कहाँ प्रशांत महासागर की ओर है, तो यूकॉन नदी, फ्रेजर नदी, कोलोरेडो नदी और कोलंबिया नदी। तो इस तरह आप पूरे यूएसए के इस नदी को देखें। अगर इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए जहां से प्रश्न बनते हैं, तो आप कुछ स्थानीय पवन जो उत्तरी अमेरिका में चलते हैं,
तो जैसे ब्लिजर्ड, चिनूक, या फिर आप देख सकते हैं कि हरिकेन, या फिर जो अभी मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले जो तीव्र गति के पवन थे उसको देखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ पवनों को हम स्थानीय पवनों को देखेंगे जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इसके बाद स्थानीय पवन, और फिर हम अगले महाद्वीप पर दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।